अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन और हज़रात, कैसे हैं यार? ठीक ठाक है, फिट फाट है। वी आर फाइनली बैक विद अनदर व्लॉग और आज की इस वीडियो के अंदर वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेकंड क्लोजिंग मेरिट लिस्ट ऑफ कॉमसर्ट्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस। जी बिल्कुल, आज की इस वीडियो में ना सिर्फ हम ये बात करेंगे कि सेकंड मेरिट लिस्ट में किन किन डिग्री से कौन कौन से मेरिट और कितने परसेंटेज के साथ गिरे हैं, बल्कि इसके साथ साथ ये भी डिस्कशन करेंगे जो र्यूमर्स फैल रहे हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट आने के चांसेस हैं, तो क्या वो सच है या नहीं, और क्या अगर थर्ड मेरिट लिस्ट आ भी जाती है तो उसमें परसेंटेजेस का ड्रॉप होगा या नहीं होगा, या फिर यही जो मेरिट लिस्ट आई है थर्ड मेरिट लिस्ट भी एग्जैक्ट वुड बी द कॉपी ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने अपनी पिछली 2-3 वीडियोस में कहता चला आ रहा हूं और मैंने ये भी लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में कहा था कि सेकंड मेरिट लिस्ट में जो मेरिट है वो ना होने के बराबर गिरेगा। लेकिन उससे पहले मैं मोहम्मद कासिम व्लॉग्स को जो है ना वो मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि उनको काफी टेंशन थी भाई मेरा होगा या नहीं होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका जो है हो गया होगा एडमिशन अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि आपका थोड़ा सा गैप आ रहा था, तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका होगा। मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। और जिसका भी हुआ है सेकंड मेरिट लिस्ट में, जो एक्सपेक्ट नहीं भी कर रहे थे उसके बावजूद उनका हो गया, उन सबको कांग्रेचुलेशंस। और जिनका नहीं हुआ उनके लिए भी जो है ना टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने, मैं आप लोगों के लिए भी जो है ना हल लेके आया हूं। सबसे पहले तो हम ये बात करते हैं कि कितना ड्रॉप आया है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में भी ये बात की थी कि अगर ड्रॉप आया भी तो पॉइंट्स में होगा या फिर नहीं होगा, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द चांसेस यही थे कि होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि 60-40 की रेशियो है, 60% होगा कि होगा और 40% है कि नहीं होगा। इतना ज्यादा नहीं होगा लेकिन होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर साइंस के बारे में, मोस्ट डिमांडिंग जो है फील्ड और मोस्ट डिमांडिंग डिग्री के बारे में। बीएस कंप्यूटर साइंस का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में जो मेरिट रहा था वो रहा था 87.73, और जो अभी सेकंड मेरिट लिस्ट जो कि अभी थोड़ी देर पहले इशू हुई है उसमें 87.64 रहा है। 87.64 बीएस कंप्यूटर साइंस का मेरिट रहा है। अब बात करते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में। फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इसका जो क्लोजिंग मेरिट बना था वो बना था 85.31, और बहुत से एस्पिरेंट्स ऐसे जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में रह रहे थे और लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उनका हो गया होगा। अब वो मेरिट बन गया है जी 85.06 बन गया, थोड़ा सा जो है ना मार्जिन आ गया अल्हम्दुलिल्लाह इसमें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 86.05 था, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो है 85.44 हो गया। मींस के 1% से ज्यादा तो किसी का गैप नहीं आया। और उसी के साथ साथ जिन लोगों का 85.13 था, 85.1 था, 85.2 था, तो उन लोगों के लिए अच्छी न्यूज ये कि अल्हम्दुलिल्लाह हो गया होगा। अपने पोर्टल जाके देखें, और जो जो फॉर्म आप लोगों ने सबमिट करवाने होते हैं उसके साथ उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने इस चीज के बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखना है कि अगर आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो आपने एक अंडरटेकिंग बनवानी है, एक एफिडेविट बनवाना है। इस्लामाबाद कैंपस का तो ये चीज है कि भाई वहां पर ही आपको बना देते हैं, लेकिन अगर आपने लाहौर कैंपस का चक्कर जो है वो यही है कि अगर आप पूछ सकते हैं उनसे, जहां तक मेरे अभी तक रिसोर्सेज है वो यही है कि बना देते हैं, लेकिन आप कंफर्म करवा लीजिएगा यूनिवर्सिटी के एडमिशन ऑफिस से कि क्या एफिडेविट हमें बाहर से बनवाना पड़ेगा या नहीं। खैर एनीथिंग असाइड, अगर तो एफिडेविट आपने नहीं बनवाया हुआ और आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया तो एफिडेविट जरूर बनवाएं। बाहर से भी बन जाता है, स्टैम्प फरोश की किसी भी दुकान से जाएं उनके पास, उनसे कहेंगे यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एफिडेविट चाहिए, और पूछेंगे कौन सी यूनिवर्सिटी आपने करना, कौन सा यूनिवर्सिटी। उनके पास सैंपल बेने हुए होते हैं, वो सिर्फ आपसे आपका नाम पूछेंगे, एनआईसी की कॉपी पूछेंगे, आपसे एक स्टैंप लेंगे और आपको एफिडेविट आपका हाथ में पकड़ा देंगे। उस एफिडेविट में बेसिकली ये होता है कि आपके जो है ना एफएससी के होल नंबर 50% से ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज आप लोगों ने आप ये देखनी है, ध्यान में रखनी है कि अगर आप अभी भी पॉइंट्स में रह रहे हैं, कमेंट्स में बताइएगा कि आपका एडमिशन हुआ या नहीं हुआ। मतलब अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप डिजायर्ड फील्ड में चले गए हैं या अगर आप अनफॉर्चुनेटली लाई भी गए तो बताएं कितने पॉइंट से आप रहे हैं, ताकि हम उसके बारे में भी देख सकें, आप लोगों को हेल्प आउट कर सकें। खैर अगर तो आप अभी भी पॉइंट्स में रहते हैं, मीन्स 0.01, 0.02, तो अब आपने क्या करना है। देखें, थर्ड मेरिट लिस्ट जो है ना वो नहीं आने लगी, थर्ड मेरिट लिस्ट नहीं आने लगी, तो थर्ड मेरिट लिस्ट के आसरे पे आपने नहीं रहना। हाउएवर जो र्यूमर्स फैल रहे हैं कि थर्ड मेरिट लिस्ट आएगी, दे आर ऑल फेक। ऑफिशियली भी, और मैंने पूछा भी है उनसे, तो यही है भाई कि दिस इज द फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर 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 इन केस बहुत ही ज्यादा लोगों ने जो है ना वो प्रेशर दे दिया पीछे से, तो जो भी थर्ड मेरिट लिस्ट होती है तो वो डेफिनेटली वुड बी अ कॉपी ऑफ सेकंड मेरिट लिस्ट। लेकिन 98% चांसेस हैं, इवन के 99% चांसेस हैं कि नहीं आने लगी थर्ड मेरिट लिस्ट। इसकी कंफर्मेशन भी मैं आपको कल की वीडियो में बता दूंगा। इसी के साथ साथ अब इस बारे में बात करते हैं कि चलो जी थर्ड मेरिट लिस्ट तो नहीं आ रही, अब मेरा इधर भी एडमिशन नहीं हुआ, मैं क्या करूं। कॉमसेट्स एबटाबाद की तरफ रुजू करें। कॉमसेट्स एबटाबाद की फर्स्ट मेरिट लिस्ट 6 और 7 या 8 को लग रही है, ठीक है।
और उसमें ये है कि उसमें CS का मेरिट 70s में रहने लगा है, ये मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, कीप दिस थिंग इन माइंड। और SE का मेरिट 68 से ऊपर रहेगा, और जो CS का मेरिट है वो 75 से ऊपर रहेगा, 80s में नहीं जाने लगा, ठीक है। और आप उधर अप्लाई कर सकते हैं, उसके अलावा बिहाड़ी कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं और साहिवाल कैंपस में अप्लाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप में से बहुत से लोगों ने पूछा होगा कि अब हमें क्या करना है, हमारा नाम आ गया है। आप लोगों ने आपको ये एक चिट सी मिलेगी, सिंपल, मतलब एक प्लेन पेज होगा, ठीक है। अब उस पेज पे बेसिकली क्या होगा, आपको ऑफर लेटर मिलेगा। ऑफर लेटर बेसिकली यूज होता है यूनिवर्सिटी में एंटर होने के लिए, जब तक आपका कार्ड नहीं बनता था, ठीक हो गया। ये सारी चीजें हैं, इसके बारे में डिटेल वीडियो बनाएंगे। खैर, मैनी कांग्रेचुलेशंस टू यू, स्पेशली कासिम भाई, बहुत ही ज्यादा जो है ना टेंशन में, टेंशन नहीं लेनी होती यार, आप लोगों ने इंशाल्लाह अच्छा ही होता है, जो भी होता है अल्लाह ताला बेहतर फरमाते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, मेहनत करनी है। और मेहनत किस तरह करनी है, यूनिवर्सिटी में किस तरह से पढ़ते हैं, क्योंकि यूनिवर्सिटी में आने के बाद बहुत से लोगों के सबसे ज्यादा इश्यूज यही रहते हैं, भाई हमें पता ही नहीं है किस तरह से तैयारी करते हैं, किस तरह से कुछ असाइनमेंट्स, मिड्स, फाइनल, ये सारे चक्कर होता है। खैर, ऑल द बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगी हो इस सफ़र में तो लाइक करिएगा, और मैं भी आप लोगों का शुक्रिया कहता हूं भाई कि आप लोगों ने इतनी अच्छी सपोर्ट दिखाई। खैर, आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है कॉम सेट वालों के लिए। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।